अब हम टेंस के पार्ट नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। मतलब यह टेंस का 12वां भाग है। इससे पहले आप स्टूडेंट्स ने टेंस की 11 क्लासेस 11 कक्षाएं अटेंड की हैं, या इससे पहले आपने टेंसेस के जो हैं 11 वीडियोस 11 वीडियोस देख लिए हैं, और नहीं देखे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं की हैं या वीडियोस नहीं देखे हैं, और डायरेक्ट आप 12 वीडियो नंबर 12 पर आ गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसका टाइटल है। तो मेरी आपको एडवाइस है, सलाह है, इससे पहले आप टेंसेस के जो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 11 भाग 1 से लेकर भाग 11 तक के वीडियोज़ हैं, उनको देखिए और उनके बेस पर नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका टेंस का पार्ट 12 जिसका टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उन बातों को समझना ज़रूरी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ। ए, कार्य वर्तमान समय से पहले शुरू हुआ। कार्य वर्तमान समय से अब वाले समय से पहले आरंभ हुआ। पहले आरंभ हुआ या शुरू हुआ। बी, दूसरा बिंदु क्या इसमें लेंगे, कार्य वर्तमान समय में भी जारी है, कंटिन्यू है। कार्य वर्तमान समय में भी जारी है, कंटिन्यू है, चल रहा है। सी है, कार्य भविष्य में बताए गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय बिंदु पर। कार्य भविष्य में बताए गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु पर। कार्य भविष्य में आने वाले समय में बताए गए किसी समय बिंदु पर चल रहा होगा, हो रहा होगा। और डी, इस बात का कोई संकेत नहीं है, इस बात का कोई संकेत नहीं है, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कार्य उस बताए गए समय बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस बताए गए समय बिंदु या पॉइंट ऑफ टाइम पर समाप्त हो जाएगा। यह है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, समाप्त हो जाएगा। ये क्वालिटीज होनी जरूरी हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये क्वालिटीज मिलेंगी। कार्य वर्तमान समय से पहले आरंभ हुआ, अब वाले समय से पहले शुरू हुआ। कार्य अब भी चल ही रहा है, हो ही रहा है। कार्य भविष्य में कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, समय बिंदु दिया गया है, उस भविष्य से संबंधित किसी समय पर कार्य हो रहा होगा, चल रहा होगा, और ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है, ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया जिससे यह बात पता चल सके कि हाँ, जो कार्य जिसकी बात हो रही है वह कार्य उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समाप्त हो जाएगा। मतलब कार्य के समाप्त होने का इंडिकेशन है ही नहीं। पास्ट में शुरू हुआ कार्य, कार्य अब चल रहा है, भविष्य में दिए गए किसी समय बिंदु पर कार्य चल रहा होगा और कार्य फिनिश हो जाएगा, इस बात का इंडिकेशन है ही नहीं। ये 4 क्वालिटीज लेकर जो वाक्य बनता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड वाक्य, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से संबंधित सेंटेंस वाक्य। देखो ना,
फ्यूचर का तो आप जानते ही हैं, भविष्य, तो इसका संबंध भविष्य से है, आने वाले समय से है इस टेंस का संबंध। अब बचा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट का अर्थ है परफेक्शन, पूर्ण होना, संपूर्ण होना, और कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या है? जारी रहना। तो इस टेंस में दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, कार्य से संबंधित दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, परफेक्शन की भी क्वालिटी होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूटी की भी। मतलब भविष्य में जो कार्य दिया, जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं, कोई कार्य भविष्य में चलता आ रहा होगा, होता आ रहा होगा, उसमें क्या होगा कि कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, जो हिस्सा, जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने वो कार्य हुआ है, वो परफेक्शन में है, और अभी भी कार्य रुका नहीं है, कार्य चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी है। और इसका संबंध किससे है? फ्यूचर से। तो सारी चीज़ें कवर हो गई, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, टेंस। तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं जिनमें ये 4 क्वालिटीज़ होती हैं, या अभी मैंने जो बताए फीचर्स आपको कि परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी दोनों फीचर से लेके चलता है फ्यूचर के बारे में, उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, टेंस से संबंधित वाक्य। ओके, अब ये हो गया इसका आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद है पहचान। पहचान भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे जो है आपको पहचान समझ में आ जाएगी। रामू को अगले वर्ष यहाँ कार्य करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। रामू को यहाँ लिखते हैं, रामू को अगले वर्ष यहाँ कार्य करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं, रामू will have been Ramu will have been doing, Ramu will have been working, Ramu will have been working here for 10 years next year मतलब अगले वर्ष। अब अगर हम इसकी वर्ड बाय वर्ड हिंदी निकालें, मैंने एक हिंदी लिख दी, और इस ट्रांसलेशन का जो संबंध, ये जो वाक्य है हिंदी में, इसका संबंध किससे है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ है। इस सेंस के बेस पर वाक्य बना दिया, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट हिंदी निकलती है, वर्ड बाय वर्ड हिंदी जो निकलती है, वो क्या है? रामू अगले वर्ष रामू यहाँ 10 वर्षों से कार्य करता आ रहा होगा। 10 वर्षों से कार्य करता आ रहा होगा। ये इस तरीके से बनेगा, अगले वर्ष रामू यहाँ 10 वर्षों से कार्य करता आ रहा होगा, तो अगले साल उसको 10 वर्ष हो जाएंगे कार्य करते हुए। अब भी 9 वर्ष तो हो ही चुके हैं, तो इट मीन्स 9 वर्ष का टाइम प्रेजेंट तो नहीं है, पास्ट है। जो रामू के द्वारा कार्य करना शुरू हुआ था वो 9 साल पहले शुरू हुआ था, और अभी भी वो कार्य कर ही रहा है। और अगले वर्ष, यानी कि अगले वर्ष उसको कितने वर्ष हो जाएंगे? 9 जमा 1 10 वर्ष हो जाएंगे, और कहीं पर ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि अगले वर्ष वो कार्य करना बंद कर देगा। कार्य वर्तमान समय से पहले आरंभ हुआ, कार्य वर्तमान समय में भी चल रहा है, रामू अब भी कार्य कर रहा है, कार्य भविष्य में बताए गए किसी समय बिंदु पर चल रहा होगा, अगले वर्ष नौकरी 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा होगा, भविष्य में जो दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, उस पर भी कार्य चल रहा होगा, हो रहा होगा। और इस बात का तो कोई संकेत नहीं है कि अगले वर्ष वो कार्य करना बंद कर देगा। तो ये 4 in 1 रूल है, 4 in 1 क्वालिटीज एक ही वाक्य के अंदर हैं, ठीक है। कार्य वर्तमान समय से पहले आरंभ हुआ,
कार्य अब भी वर्तमान समय में भी कंटिन्यू है, भविष्य में बताए गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कार्य हो रहा होगा, चल रहा होगा, और इस बात का कोई इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं है कि हाँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर कार्य खत्म होने वाला है। मतलब कॉन्टिन्यूटी का भाव बिगिनिंग से लेकर एंड तक है, कार्य के चलते रहने का भाव शुरू से लेकर लास्ट तक बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रामू विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। तो कार्य करता आ रहा होगा, ये है पहचान, कार्यकर्ता आ रहा होगा। पहचान में आपको ये लिखना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। एक सेंटेंस और लेते हैं। नेक्स्ट है 2029 तक मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे। मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स इन 1999 में मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो मैंने कहा 2029 तक, ये फर्स्ट है ना, यहाँ 1 लिख देते हैं। दूसरा वाक्य 2029 तक मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव बीन, यहीं से लिख लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching students, I have been teaching students for 30 years, by 2029 या by 2029, मतलब 2029 तक। अब इसकी एक और हिंदी में लिख देता हूं, 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँगा। ये है इसकी डिट्टो हिंदी। जो वाक्य लिखा गया है इंग्लिश में, उसकी डिट्टो हिंदी है 2000। इंग्लिश है आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029। 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्ष से पढ़ाता आ रहा हूँगा। और सेंस वाइज जो हम प्रैक्टिकली हिंदी यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर कितना टाइम हो गया आपको टीच करते हुए, मैंने कहा भाई मैंने 1999 में पढ़ाना शुरू किया था, तो 2029 तक मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे। और ग्रामेटिकली हम कैसे बोलेंगे, 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँगा। मैंने 2029 तक मुझे 30 वर्ष हो जाएंगे, तो अभी तो 2029 नहीं आया, फ्यूचर से संबंधित टाइम है। तो पढ़ाना क्या मैंने अभी शुरू किया है? अभी तो नहीं शुरू किया, क्योंकि 2029 में ही 4 ईयर्स से भी कम का टाइम बचा हुआ है ना। तो मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स बैक मैंने पढ़ाना शुरू किया। 24-25 वर्ष पहले पढ़ाना शुरू किया, पास्ट में कार्य शुरू किया। कार्य वर्तमान समय से पहले आरंभ हुआ। क्या मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ाने कार्य वर्तमान समय में भी जारी है। बच्चों को पढ़ाने कार्य अब भी हो रहा है। कार्य भविष्य में बताए गए किसी समय बिंदु पर चल रहा होगा। भविष्य का समय बिंदु क्या है? 2029। 2029 में भी मैं पढ़ा रहा हूँगा, है ना, लिखा हुआ है ना, 2029 तक मुझे पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे। और इस बात का तो कोई संकेत नहीं दिया कि मैं उस बताए गए समय बिंदु पर कार्य बंद कर दूंगा, कि 2029 में पढ़ाना बंद कर दूंगा, नहीं। तो ये 4 इन 1 क्वालिटीज एक ही सेंटेंस में आपको मिलती हैं, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029। 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँगा। ये सेकंड एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। दिन समाप्त होने तक नीतू को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए 7 घंटे हो जाएंगे। अब स्पेस कहाँ है? दिन समाप्त होने तक यहाँ लिख लेते हैं
दिन समाप्त होने तक नीतू को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए 7 घंटे हो जाएंगे। दिन समाप्त होने तक नीतू को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए 7 घंटे हो जाएंगे। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे नीतू विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 आवर्स। बाय द एंड ऑफ द डे, by the end of the day नीतू will have by the end of the day नीतू will have been दिन मतलब नीतू को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए नीतू will have been working on this project for 7 hours और अब इस सेंटेंस की भी अगर हिंदी लिखें तो वो बन जाएगी, कार्यकर्ता आ रहा हूँ, अंडरलाइन कर दिया। और अब इसकी हिंदी लिखते हैं, नीतू दिन समाप्त होने तक नीतू 7 घंटों से इस प्रोजेक्ट पर कार्य करती आ रही होगी। दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती आ रही होगी। दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती आ रही होगी। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस में भी वही बात है, नीतू ने प्रोजेक्ट पर कार्य करना कब शुरू किया? 7 घंटे पहले। तो जो पहले का टाइम होता है वो पास्ट होता है। अब क्या नीतू इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है? वर्तमान समय में कार्य कर रही है। यस, नीतू इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। क्या भविष्य से संबंधित कोई टाइम दिया गया है? बाय द एंड ऑफ द डे, दिन का अंत होने पर। अभी दिन का एंड होने में टाइम है, 2-3 घंटे बाकी हैं। तो अभी 2-3 घंटे बाद का समय, आने वाला समय, वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, भविष्य हो गया। क्या भविष्य में नीतू उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही होगी? भविष्य में जो टाइम बताया गया, दिन का अंत होने पर, दिन समाप्त होने पर, तो उसमें कहा गया नीतू कार्य कर रही होगी। हाँ, कार्य चल रहा होगा। क्या इस वाक्य में ऐसा इंडिकेशन है कि जैसे ही दिन समाप्त होगा कार्य बंद कर देगी? नहीं, इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है। इट मीन्स जो भविष्य में जो समय बिंदु बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, उस समय पर भी कार्य हो रहा होगा और उसके बाद भी कार्य चल रहा होगा। कहीं इंडिकेशन नहीं कि तब वो कार्य बंद हो जाएगा। तो इसी से जो इन चारों फीचर्स के साथ 4 in 1 जो बनता है वही होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हमने लिखा, दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए नीतू को 7 घंटे हो जाएंगे। और इंग्लिश में लिखा, बाय द एंड ऑफ द डे नीतू विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 आवर्स। और फिर इसकी दूसरी हिंदी जो मैंने आपको बताई वो है, दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती आ रही होगी। वैसे आप सोच रहे होंगे 2-2 हिंदी क्यों लिख रहे हैं सर? ये वाली हिंदी इसकी डिट्टो हिंदी है, ठीक है। दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती आ रही होगी। और प्रैक्टिकल हिंदी हम ये बोलते हैं कि भाई उसने 2 घंटे पहले कार्य शुरू किया था और शाम होते होते उसे इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए 7 घंटे हो जाएंगे। ये वाली हिंदी हम प्रैक्टिकली बोलते हैं और वो आप कह सकते हैं सिद्धांतिक हिंदी है। सिद्धांत के हिसाब से हिंदी ये वाली बनती है दूसरे नंबर पर, जो इंग्लिश के बाद लिखी हुई है सभी वाक्यों में। और जो है
व्यवहार के तौर पर जो हिंदी है वो मैंने शुरू में लिख दी, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी शुरू में लिखी है और सैद्धांतिक हिंदी वाक्य के बाद लिखी है, इंग्लिश सेंटेंस के बाद उसको लिखा हुआ है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया और वाक्य बनाने भी आपको बता दिए। इसमें पहचान मैंने आपको कहा था कि पहचान बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्यकर्ता आ रहा होगा, आगे है कार्यकर्ता आ रहा हूँगा, और फिर है कार्य करती आ रही होगी, कार्य करती आ रही होगी, कार्यकर्ता आ रहा हूँगा, कार्य करती आ रही होगी, या कार्यकर्ता आ रहा हूँगा, कार्यकर्ता आ रहा होगा, कार्यकर्ता आ रहा हूँगा, या कार्यकर्ती आ रही होंगी। जिन वाक्यों में इस प्रकार के शब्द समूह दिए गए होते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इन बताए गए शब्द समूह में से यदि एक भी शब्द समूह दिया गया है तो ये बात श्योर है, ऐसे हिंदी वाक्य को आप किससे रिलेट करेंगे, इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ रिलेट कर देंगे। ये मैंने आपको इसकी पहचान बताई है, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि आप अंडरलाइन किया हुआ है वहीं से आप पहचान कवर कर लेंगे, पर फिर वीडियो बनाते हुए और आपको क्लास प्रोवाइड करते हुए मेरे माइंड में आया कि अब तक के जो वीडियो बने हैं उसमें अलग से ही लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई। चलो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर अलग से लिखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, कार्यकर्ता आ रहा होगा, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, कार्यकर्ता आ रहा होगा, कार्यकर्ता आ रहा हूँगा, कार्यकर्ती आ रही होगी, कार्यकर्ते आ रहे होंगे, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इन दिए गए शब्द समूहों में से कोई भी एक फ्रेज, कोई भी एक शब्द समूह यदि दिया गया है तो यह समझ लीजिए कि ऐसे हिंदी वाक्य का सीधा सीधा संबंध इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ है। फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन के रूल हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश में। अभी लिखी है मैंने फॉर्मेशन आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेज इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सकारात्मक वाक्यों की या हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें। इसके लिए क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद विल का यूज़ करेंगे, विल के एकदम बाद हैव का यूज़ करेंगे, इसके बाद आपको बीन यूज़ करना है, सबसे लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल मैंने वही 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो इससे पहले लिए थे। यहाँ पर एक मिस्टेक थी, यहाँ पर विल का मैंने बोला था आपको, बोलकर बताया है, लेकिन लिखते हुए यहाँ पर जो है नहीं लिखा गया। अब आप इसमें जो जहाँ नोट्स बनाए हैं उसमें लिख लेना, विल का यूज भी होगा, आई विल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस वही है, राम विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष तक जो राम है यहाँ पर 10 वर्षों से कार्य करता आ रहा होगा। राम को अगले वर्ष यहाँ पर कार्य करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। सेकंड है, आई विल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029। 2029 तक मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे, यानी कि 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँगा। बाय द एंड ऑफ द डे नीतू विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 आवर्स। दिन समाप्त होने तक नीतू को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए 7 घंटे हो जाएंगे। और दूसरी तरीके से बोलें तो दिन समाप्त होने तक, दिन के अंत तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती आ रही होगी। तो ये तो फॉर्मेशन हो गई एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें। अब मैंने फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस भी लिख दिया है, जो ना वाले वाक्य हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। उसके लिए क्या रूल है, सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर विल के बाद नोट है, इसके बाद हैव के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना वाले वाक्य बनाने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। सेंटेंसेस हैं, रामू विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष रामू को यहाँ कार्य करते हुए 10 वर्ष नहीं हो जाएंगे, मीन्स अगले वर्ष रामू यहाँ 10 वर्षों से नौकरी करता नहीं आ रहा होगा। 8 वर्ष हो जाएंगे, 8.5 हो जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष नहीं होंगे। नेक्स्ट है, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029। 2029 तक
मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए 30 वर्ष नहीं हो जाएंगे। मीन्स 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता नहीं आ रहा हूँगा। देन बाय द एंड ऑफ द डे नीतू विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 ईयर्स। दिन समाप्त होने तक, दिन का अंत होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य नहीं कर रही होगी। मीन्स बाय द एंड ऑफ द डे नीतू विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 7 आवर्स। दिन का अंत होने तक, दिन समाप्त होने तक नीतू इस प्रोजेक्ट पर 7 घंटों से कार्य करती नहीं आ रही होगी। तो नेगेटिव में वही जो एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में हाँ की सेंस थी, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में वही सेंस ना में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनकी फॉर्मेशन हमें कैसे करनी है, उनकी रचना हमें कैसे करनी चाहिए। इसके लिए रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाया जाना आवश्यक है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से 2 मैंने लिए हैं। विल रामू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। क्या रामू को अगले वर्ष यहाँ कार्य करते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे? क्या रामू अगले वर्ष यहाँ 10 वर्षों से कार्य करता आ रहा होगा? देन विल आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 30 ईयर्स बाय 2029। क्या 2029 तक मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे? क्या 2029 तक मैं विद्यार्थियों को 30 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँगा? और जो इंट्रो में आपको बातें बताई गई हैं, 4-in-1 पॉइंट्स बताए गए हैं, वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। उस रूल को ही फॉलो करना है और इसमें इसके अलावा एडिशनली कोई रूल नहीं है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैंने क्लोजिंग में कोई भी एडिशनल रूल आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, किसी भी एक्स्ट्रा रूल के बारे में आपको जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है।